आप लोग विदेशों में और हम लोग विदेशों की तारीफ करते हैं। ये आप पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि किस तरीके की एयर क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरीके का वाटर क्वालिटी होनी चाहिए और किस तरीके के रेसिड्यूज होने चाहिए। ये सारा रेगुलेशन में है और ये रेगुलेशन को कंप्लाई कर दावा कर सकते हैं। तो इसमें एयर पोल्यूशन में अभी तक तो नहीं हो रहा था ना, कौन सा दूसरा प्लांट लगा नहीं, वो उस मैं वही कह रहा हूँ कि प्लांट इसलिए अच्छा प्लांट लगना चाहिए और सारी चीज़ों को ख्याल करने वाला प्लांट लगना चाहिए। और हमारा काम है थर्ड पार्टी, हम यही करें कि नीरी के हमारा देश भर से कई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हमारे पास रिपोर्ट वेटिंग के लिए आती है कि इसमें क्या खामी है, हम कर देते हैं और हम निष्पक्ष तरीके से कर देते हैं। हमें उसमें हम सिर्फ टेक्निकल पेपर देखते हैं, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसी हिसाब से देखते हैं उसको। तो ये जो प्लांट यहाँ आएगा, कहीं पे भी आएगा जहाँ हम अगर वेटिंग करते हैं, तो हम ओडर के ट्रीटमेंट का भी उसमें सुझाव देंगे, हम लीचेज ट्रीटमेंट का देते हैं और MSW 2016 रूल्स है उसको कंप्लीट कंप्लाई करना पड़ता है। और इसमें आपके जो सवाल है कि बदबू एयर पोल्यूशन ठीक होना ही है, वाटर पोल्यूशन ठीक होना ही है, लीचेज ट्रीटमेंट होना ही है, अगर नहीं होता है तो प्लांट को पहले आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बायोगैस से अब बायोगैस बनाने के कई टेक्नोलॉजी है। एक थर्मोफिलिक होता है, एक मेसोफिलिक होता है, एक कुछ लोग जैसा सिर्फ पानी निकालते हैं वहाँ रख देते हैं, 2 स्टेज में होता है, सिंगल स्टेज में होता है, कई लोग 3 स्टेज करते हैं। अब ये हर एक का चॉइस है इसमें, जैसा कि मैं इस तरीके से बताऊंगा। अल्टीमेटली बायोगैस बननी है और बायोगैस कितनी बननी है इसका लिमिट फिक्स है, इसके ऊपर बायोगैस नहीं बन सकती, ये उसका साइंस है। तो अब बायोगैस से आप बिजली बनाओगे तो उसको बायोगैस को साफ़ करना पड़ेगा वहाँ से बिजली जाने के लिए। अब मान के चलो कि CNG का रेट अभी ठीक है, तो CNG प्लांट छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बिजली का प्लांट भी छोटा होता है, लेकिन बिजली में क्या है, इससे बनता है जो उसको ग्रिड में देना पड़ता है। जबकि CNG प्लांट, आपकी CNG वहीं बॉटल आती है, CNG साफ़ सुथरा प्लांट होता है, ले जाता है। CNG के आजकल पूरे जितने आपके पेट्रोलियम कंपनीज़ है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, CNG फट से उठ जाता। अभी इवन गोवा वाले भी अप्लाई कर रहे थे कि हमें CNG का परमिशन दिया जाए करके, वो अलग चीज़ है। अब आगे चलते हैं कि 5 साल के बाद अगर उसको आपको मान के चलो कि अभी 3 टेक्नोलॉजी इसमें चलने वाली है आगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एक इथेनॉल बना सकते हैं उसमें से, एक हाइड्रोजन की बात चल रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की, और उससे रिलेटेड बहुत सारे केमिकल्स बनाने की बात। मतलब जो आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो बोल रही है, तो पहले जी आप नहीं सुन मेरी बात, तो ये आगे की टेक्नोलॉजी अभी बहुत हवा में है, ये बहुत छोटे स्केल पे है। हाइड्रोजन है, इथेनॉल है और कोई बाकी केमिकल्स बहुत सारे लोग बहुत क्लेम करते हैं, लेकिन सबका पहला स्टेज एनारोबिक डाइजेशन ही होता है। तो आपको इसके बाद मान के चलो कि 15 साल बाद या 10 साल के बाद अगर हाइड्रोजन वाला आपको लगता है कि अच्छा है, तो अब यहीं से इसको एक दूसरा यूनिट लगा के हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, हो ही सकता है ना, कि ये बेसिक स्टेप यही है तो आज की डेट में। लेकिन हाइड्रोजन की पक्की टेक्नोलॉजी नहीं है आज की डेट में, इथेनॉल की पक्की टेक्नोलॉजी नहीं कूड़े से। आज के डेट में खाली बायोगैस की टेक्नोलॉजी है। बायोगैस को आप CNG में कन्वर्ट कर सकते हो, बायोगैस को आप बिजली में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो प्लांट कंप्लीट प्लांट नहीं था और उस टाइम रूल भी अलग थे। आज के डेट में ऐसा कोई प्लांट आधा नहीं लगा सकता है। वो प्लांट में खाली RDF बना के सीमेंट प्लांट में जाने की बात चल रही थी और कंपोस्ट ठीक से नहीं बन रहा था और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट अपने यहाँ ठीक से नहीं था उस टाइम। यानी मैं वो प्लांट को भी विज़िट कर चुका हूँ, उसमें मैंने देखा है कि जानवर के जो बोलना चाहिए कि हड्डियाँ भी आती थी बड़ी बड़ी। तो अभी ऐसा कंडीशन भी फ़र्क पड़ा है इसमें। चंडीगढ़ काफ़ी इम्प्रूव हो गया, हम तो जो देख रहे हैं। तो अभी के प्लांट में और वो प्लांट में फ़र्क है। दूसरी बात, पुराना प्लांट को आप कंपेयर मत कीजिए, गलत है कि सही, अभी ये बात तो पुरानी हो गई। वो प्लांट अधूरा ही था, वो प्लांट कम्प्लीटली डिज़ाइन नहीं था। जो अभी का प्लांट का जो बात हो रहा है, इसमें हम इसको बजाय ठोक बजा के हम उसको ठीक करवा के ही उसको कि ये करना है, वो करना है, ऑर्डर के लिए कंट्रोल करना है, यहाँ तक कि कूड़ा कहाँ जाएगा, किस व्हीकल में आएगा, यहाँ तक कि भी हमने उनको सुझाव दिया है। और ये वहाँ पे भी दिए, गोवा में भी दिए, जहाँ अब हमारे पास जो आता है नागपुर में भी आता है, नागपुर में भी हमने दिए, यही सुझाव दिए हैं। अभी हम इनसे बात वही कर रहे थे कि आपका वेस्ट का कैरेक्टराइजेशन जो चंडीगढ़ में, इसमें मेजॉरिटी वेट वेस्ट है और ये इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है, या इंडस्ट्री आगे आने वाली भी नहीं है। आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी तो यहाँ पे वेट वेस्ट का ही परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। अब वेट वेस्ट का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें पानी की मात्रा इंडियन वेस्ट में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थर्मल टेक्नोलॉजी से थोड़ा इसको दूर रखते हैं।
जितनी उसमें उसमें आप इंसिनरेशन बोलो, इसमें पैरालिसिस, कोई भी थर्मल टेक्नोलॉजी है, इसमें पानी इवेपोरेट करने में बहुत सारा खर्च होता है, जबकि उसमें से प्रोडक्ट आता नहीं है। तो इसके लिए बायोडिग्रेडेबल जो उसमें दो चीज़ें होती है, कंपोस्ट और उसके बाद होता है बायोगैस। अब कंपोस्ट की खपत नहीं होती, कंपोस्ट की क्वालिटी ठीक नहीं आती, इसलिए बायोगैस सब जगह बायोगैस का चलन है। बायोगैस बनने के बाद पहली स्टेप है कि बायोगैस में ये पूरा एनारोबिक सिस्टम में ले जाते हैं इसको। तो एनारोबिक सिस्टम, ये कोई भी बायो प्रोडक्ट का पहला स्टेप एनारोबिक सिस्टम होता है। अब इससे बायोगैस बन गया, बायोगैस को प्यूरीफाई करके आप बिजली बना सकते हो, जैसे गोवा में बना रहे। लेकिन आज के डेट में सीएनजी का काफ़ी चलन है, सीएनजी की डिमांड है, और सीएनजी की प्लांट कंपैरेटिवली साफ़ सुथरे होते हैं और उसका मार्केट रेट ज़्यादा मिलता है, अच्छी बात है। मेरे साहब जो कल टूर जा रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਆ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ।